कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका मन एक पल भी शांत नहीं रहता? सुबह उठते ही दिमाग में ढेरों ख्याल, काम, पढ़ाई, रिश्ते, भविष्य की चिंता, और हम सोचते हैं अगर सब कुछ इतना शोर है तो भीतर की शांति कहाँ मिलेगी। शायद आपने मेडिटेशन ऐप्स डाउनलोड किए होंगे, किताबें पढ़ी होंगी या किसी गुरु की बातें सुनी होंगी, लेकिन वो स्थायी शांति कभी हाथ नहीं आती। अब सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने पूरी जिंदगी इसी सवाल को खोजने में लगाई हो, मन कब सच में आजाद होता है, और वो भी न किसी तकनीक से, न किसी मत या पंथ से, बल्कि अपनी सीधी जागरूकता से। आज हम बात करेंगे ऐसे ही महान दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति की आखिरी जर्नल की। ये उनकी निजी डायरी थी जिसे उन्होंने सिर्फ खुद से बात करते हुए रिकॉर्ड किया। इसमें वो अपने अंतिम वर्षों में जीवन, प्रकृति, मृत्यु और मन की गहराई पर इतने सरल और सच्चे ढंग से बोलते हैं कि आपको लगेगा जैसे कोई आपका अपना एक भरोसेमंद दोस्त सीधे आपसे बात कर रहा है। तो अगर आप भी कभी सोचते हैं मैं अपने जीवन में सच में शांति और स्पष्टता कैसे पा सकता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां आपको मिल सकता है वो जवाब जिसकी तलाश शायद आप लंबे समय से कर रहे हों। अध्याय 1। सोचिए, सुबह का पहला उजाला धीरे धीरे फैल रहा है और वहीं नदी के किनारे एक पेड़ सुबह के सुनहरे प्रकाश में चमकता दिखाई देता है। हम उसे कई दिनों तक देख रहे थे। फिर एक दिन जब सूरज धीरे धीरे उगा तो वह पेड़ अचानक सुनहरी आभा में नहाया हुआ प्रतीत हुआ। उसकी पत्तियों में जीवन की चमक थी और जैसे जैसे उजाला बढ़ा वे पत्तियां झूमने लगीं, सहज, जीवंत, स्वतंत्र, एक रिमझिम नृत्य करती हुईं। फिर दिन के मध्य में उस पेड़ की छाया ठंडी, शांत और सुरक्षा से भरी खड़ी रही। एक ऐसा साथी जिसकी मौजूदगी में मन अकेला महसूस नहीं करता। शाम होते होते पश्चिम की आसमान में रंग बदलता गया, लाल, पीला, हरा, और पेड़ जैसे अपने भीतर सिमटकर विश्राम करने लगा। एक शांत आत्मनिरीक्षण की स्थिति में यह दृश्य सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि हमारे भीतर की संवेदना तक पहुंचता है। अगर हम सच में किसी पेड़ के साथ गहरी मौन संबंध बना सकें, उसकी खुरदरी छाल को छूकर, उसकी जड़ों की अनकही ध्वनि को सुनकर, तो यह न केवल एक पेड़ बल्कि मानवता के साथ भी संबंध बन जाता है। इस प्रकार मिलने वाला यह संबंध सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि जिम्मेदारी की गहरी अनुभूति भी है। अगर यह संबंध टूट जाए तो हमारे भीतर के मानवता के साथ संबंध में भी दरार आ सकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें प्रकृति को सिर्फ देखने या सुंदरता की कल्पना करने नहीं बल्कि उससे सीधे जुड़ने की जरूरत है। जैसे उस पेड़ की आवाज सिर्फ पत्तियों की हवा नहीं बल्कि उसकी जड़ों और तने की मौन ध्वनि है जो हमें उस पेड़ की पूरी आत्मा से जोड़ती है। यह किसी भावुक कल्पना या रोमांटिक दृश्यावली से परे है। यह एक सांविधिक वास्तविकता है जो हमें प्रत्येक जीवित चीज से जुड़ने पर मजबूर करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम प्रकृति के प्रति यह गहरा संबंध विकसित कर लें, और सिर्फ एक पेड़ ही नहीं बल्कि फूल, घास, हवा, कीड़े, तो हम हिंसा, वध, सब कुछ नियमों के बिना किए जाने से बच सकते हैं। क्योंकि जब हम पेड़, पत्तियां, जलजीव, उन सब में अपनी झलक देखते हैं तो उनके प्रति ध्यान, संवेदनशीलता और दया स्वाभाविक रूप से उठती है। यह एक ऐसी मानसिक क्रांति है जो विचारों के दबाव और अज्ञानी प्रवृत्तियों को तोड़ देती है। अब बात करें, यह विषय सिर्फ निजी अनुभव या काव्यात्मक वर्णन नहीं है। यह कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं की मूल भावना है जो इस किसी एक प्रविष्टि में प्रतिध्वनित होती है। यह पहली प्रविष्टि हमें यह बताती है कि उन्होंने यह वॉयस डायरी क्यों शुरू की, क्योंकि लिखना मुश्किल हो चुका था और वे चाहते थे कि आवाज में जो सहज आत्मनिरीक्षण था वह सीधे हमारे भीतर पहुंचे। इस अध्याय की संरचना हमें यह भी समझाती है कि प्रवेश किस प्रकार होता है। पहला प्राकृतिक दृश्य से आरंभ, एक साधारण लेकिन अत्यंत सजीव वर्णन जैसे पेड़, नदी, प्रकाश। दूसरा भीतर की अनुभूति तक ले जाने वाला संबंध, प्रकृति के साथ संवेदनात्मक और जिम्मेदार संबंध। तीसरा विचार और हिंसा पर प्रभाव, कैसे यह संबंध हिंसा को समाप्त कर सकता है। चौथा उद्देश्य, इस मौन आत्मनिरीक्षण के माध्यम से शांति और जागरूकता की ओर ले जाना। अब अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी अपनी दुनिया में पेड़ जैसी मौन सुरक्षा कहाँ है, या क्या वास्तव में ज्यादा गहरा संबंध संभव है जो हमें हिंसा से दूर ले जाए, तो यह एक महत्वपूर्ण सवाल भी है।
जो हमें अध्याय 2 में ले जाता है। क्या हमारे मन में मौजूद अलग होने की भावना सचमुच वास्तविक है, या वह केवल एक भ्रम है जो हमारे आपसी और प्रकृति के प्रति संबंध को टूटने देता है? आगे के अध्याय में हम इस प्रश्न की ओर चलेंगे, क्या मैं और बाकी सबकी दूरी केवल मन का निर्माण है, और अगर हां तो हम इसके पार किस तरह जुड़ सकते हैं। अध्याय 2। हम सबके जीवन में एक बहुत गहरी आदत है, खुद को अलग मानने की। यह सोचना कि मैं और दूसरा इंसान दो अलग अस्तित्व हैं, मेरे हित अलग हैं और उसके हित अलग हैं। मैं सुरक्षित रहूं, वह जैसा चाहे वैसा रहे। यह विभाजन का भाव इतना गहरा है कि हम हर रिश्ते, हर सोच, हर निर्णय में इसे ले आते हैं। लेकिन क्या यह सचमुच वास्तविक है, या यह सिर्फ मन का बनाया हुआ एक भ्रम है? कृष्णमूर्ति इस प्रश्न को बहुत सरल तरीके से उठाते हैं। वे कहते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, चाहे वह आपका परिवार हो, दोस्त हो या कोई अनजान आदमी हो, तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आती है वह तुलना होती है। वह अमीर है, मैं गरीब हूं। वह सुंदर है, मैं साधारण हूं। वह सफल है, मैं असफल हूं। यह निरंतर तुलना ही दूरी बनाती है, और इसी तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है, हिंसा आती है और संघर्ष जन्म लेता है। अब जरा सोचिए, अगर यह तुलना ही न रहे, अगर हम किसी को देखें तो सिर्फ देखें, बिना अपने मन की पुरानी यादों और मापदंडों को बीच में लाए, तब क्या होगा? तब शायद हम पहली बार उस व्यक्ति को वैसे देख पाएंगे जैसे वह वास्तव में है, और यह देखने की क्रिया ही हमें भीतर से मुक्त करती है। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि यह अलग होने का भाव सिर्फ दूसरों से ही नहीं, बल्कि प्रकृति से भी हमें काट देता है। हम पेड़ को केवल लकड़ी के रूप में देखते हैं, नदी को सिर्फ पानी के स्रोत के रूप में देखते हैं, जानवर को केवल भोजन या काम करने वाले जीव के रूप में। लेकिन अगर हम सच में देखें तो उनमें जीवन है। वे भी उसी संपूर्णता का हिस्सा हैं जिसका हिस्सा हम हैं। जब यह अनुभूति आती है तो भीतर एक गहरी संवेदनशीलता जन्म लेती है, और वही संवेदनशीलता हमें हिंसा से दूर ले जाती है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, हमारा मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। हमें लगता है अगर मैं अलग हूं तो मैं खुद को बचा सकता हूं, लेकिन यही सुरक्षा की तलाश हमें दीवारें बनाने पर मजबूर करती है, चाहे वह मानसिक दीवारें हों, भावनात्मक हों या सामाजिक। और जब दीवारें बनती हैं तो संबंध टूट जाते हैं। लेकिन वास्तविक सुरक्षा क्या है? वास्तविक सुरक्षा है किसी भी तरह की दीवार न बनाना, क्योंकि जब दीवारें नहीं होती तो डर भी नहीं होता, और जहां डर नहीं होता वहां मन स्वतंत्र होता है। कृष्णमूर्ति इस स्वतंत्रता को चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी बिना चुनाव वाली जागरूकता कहते हैं। सामान्यतः हमारा मन हर समय चुनाव करता रहता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है। लेकिन जब हम चुनाव से परे केवल देखते हैं, तभी असली समझ आती है। तभी हम अपने और दूसरों के बीच के कृत्रिम फासले को मिटा पाते हैं। यह विचार केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में आजमाया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी से नाराज हैं। आमतौर पर आप सोचेंगे, उसने मुझे यह कहा, इसलिए मैं नाराज हूं, या मुझे अपनी नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए या दबानी चाहिए। यह सब चुनाव की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी चुनाव के केवल उस भावना को देख लें, उसे स्वीकार करें जैसे वह है, तो आप पाएंगे कि वह भावना धीरे धीरे शांत हो जाती है और मन हल्का हो जाता है। यही वह जागरूकता है जिसके बारे में कृष्णमूर्ति बात करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सचमुच इस तरह जी सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम जीवन को बिना विभाजन के देखें, बिना अपने और दूसरों के बीच दीवार खड़ी किए, बिना प्रकृति और मानवता से अलग हुए, बिना चुनाव की निरंतर दौड़ में फंसे हुए? अगर हम ऐसा कर पाएं तो हमारा जीवन कैसा होगा? शायद अधिक शांत, अधिक सरल और अधिक प्रेमपूर्ण। लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपने मन की गहरी परतों में जाना होगा, क्योंकि मन बहुत चालाक है। वह बार बार तुलना करता है, बार बार सुरक्षा ढूंढता है और बार बार दीवारें खड़ी करता है। इसलिए कृष्णमूर्ति हमें आमंत्रित करते हैं कि हम हर क्षण खुद को देखें जैसे आईने में देखते हैं, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी निर्णय के, बस देखना। यही देखने की क्रिया धीरे धीरे विभाजन की पूरी जड़ को उजागर करती है, और जब जड़ उजागर हो जाती है तो वह स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि अलग होने का भाव कोई वास्तविक सत्य नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संरचना है।
अगर इसे समझ लिया जाए तो संबंधों में गहराई आ सकती है, जीवन में हिंसा कम हो सकती है और भीतर एक नई स्वतंत्रता का जन्म हो सकता है। लेकिन यहां से एक और गहरा सवाल उठता है, अगर अलग होने का भाव सिर्फ मन का भ्रम है, तो क्या समय और स्मृति भी उसी भ्रम का हिस्सा है? क्या हमारी पूरी पहचान अतीत और यादों की जाल में फंसी हुई है? और अगर हां, तो क्या इस जाल से निकलकर जीना संभव है? यही सवाल हमें अध्याय 3 की ओर ले जाता है। अध्याय 3। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अलग होने का भाव कैसे केवल मन की एक रचना है और कैसे यह हमें दूसरों से और प्रकृति से काट देता है। अब यहां से एक और गहरा सवाल सामने आता है, अगर यह अलगाव सिर्फ भ्रम है, तो फिर हमारी पहचान किस पर टिकी हुई है? क्या यह पहचान समय और स्मृति से ही बनी हुई है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे पूरे अस्तित्व की नींव स्मृति पर टिकी है। हम अपने नाम को पहचानते हैं, अपनी जाति, धर्म या देश को पहचानते हैं, अपने अनुभवों को पहचानते हैं और इन्हीं सबको मिलाकर कहते हैं कि यह मैं हूं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन स्मृतियों को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? क्या तब भी कोई मैं बाकी रहेगा? वे समझाते हैं कि मन हमेशा अतीत में जीता है और अतीत ही भविष्य को गढ़ता है। जैसे आपने कल किसी से बुरा अनुभव किया तो आज मिलते ही वही स्मृति सक्रिय हो जाती है और आपके व्यवहार को प्रभावित करती है। इसी तरह आप भविष्य के लिए योजनाएं और डर उसी अतीत की स्मृति के आधार पर बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा वर्तमान क्षण भी पूरी तरह अतीत की छाया में ढका हुआ है। अब सवाल है, अगर हमारा जीवन केवल अतीत और भविष्य की स्मृति पर टिका है, तो क्या हम कभी वास्तव में वर्तमान में जीते हैं? कृष्णमूर्ति का कहना है कि जब तक मन स्मृति के बोझ से संचालित होता रहेगा, तब तक हम जीवन को जैसा है वैसा नहीं देख पाएंगे। हम हमेशा उसे पुराने अनुभवों और धारणाओं की नजर से देखेंगे। वे बताते हैं कि समय दो तरह का होता है। एक है भौतिक समय, जिसे हम घड़ी और कैलेंडर से मापते हैं, सुबह, दोपहर, शाम या एक साल बाद का समय। यह तो आवश्यक है जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। दूसरा है मनोवैज्ञानिक समय, यानी वह समय जो हमारे दिमाग में चलता रहता है। मैं कल यह था, कल मुझे दुख हुआ, कल मैं असफल हुआ या कल मुझे सफल होना है। यह मनोवैज्ञानिक समय ही हमें लगातार खींचता है और तनाव पैदा करता है। जरा सोचिए, अगर आप अपने मन से मनोवैज्ञानिक समय को हटा दें तो क्या होगा? तब आप केवल इस क्षण में होंगे ना। कल का बोझ न भविष्य की चिंता, सिर्फ यह पल और इस पल की वास्तविकता, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या आती है। मन अपनी पहचान को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वही स्मृति ही उसकी सुरक्षा है। अगर हम कहें कि मैं अपनी पहचान स्मृति से अलग कर दूं, तो मन डर जाता है। उसे लगता है वह खो जाएगा और इसलिए वह बार बार अतीत की कहानियों को दोहराता है और भविष्य की योजनाओं में भागता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस चक्र से बाहर निकलने का कोई तरीका या तकनीक नहीं है, कोई विधि नहीं है, क्योंकि विधि भी अतीत का हिस्सा है। हमें बस देखना है, केवल देखना कि हमारा मन कैसे अतीत और भविष्य के बीच झूलता है और वर्तमान को खो देता है। जब यह देखना स्पष्ट हो जाता है तो स्वतः ही एक मौन उत्पन्न होता है और उसी मौन में मन समय की पकड़ से मुक्त होता है। वे इसे एक बेहद सरल उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आप किसी फूल को देखते हैं, अगर आप उसे नाम देते हैं, याद करते हैं कि यह गुलाब है, मैंने इसे पहले भी देखा है, तो आप वास्तव में फूल को नहीं देख रहे, आप केवल स्मृति को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उस क्षण केवल फूल को देखें, बिना नाम दिए, बिना याद के, तो पहली बार आप उसे सच में देख रहे हैं। उसी तरह अगर हम जीवन को देखें, बिना स्मृति के, बिना समय की रुकावट के, तो हम पहली बार जी रहे होते हैं। तो अध्याय 3 हमें यह समझाता है कि हमारी पहचान स्मृति और समय का परिणाम है, और जब तक हम इसी ढांचे में बंधे हैं, तब तक सच्ची स्वतंत्रता असंभव है। लेकिन जैसे ही हम इसे देखना शुरू करते हैं, वैसे ही इस ढांचे से बाहर निकलने की संभावना खुलती है। अब यहां से अगला प्रश्न उठता है, अगर स्मृति और समय की पकड़ से बाहर निकलना ही स्वतंत्रता है, तो क्या तब मन पूरी तरह मौन हो जाता है? और अगर मन मौन हो जाए, तो उस मौन की प्रकृति क्या है? क्या उस मौन में कोई नई चेतना जन्म लेती है? यही गूढ़ प्रश्न हमें अध्याय 4 की ओर ले जाता है। अध्याय 4। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे हमारी पहचान स्मृति और समय पर टिकी है
और कैसे जब हम इसे देखते हैं तो मन स्वतः ही मौन की ओर बढ़ता है। अब सवाल यह है कि जब मन मौन हो जाता है तब वास्तव में क्या होता है? क्या वह सिर्फ खालीपन है या उस मौन में कोई नई ऊर्जा, कोई नई चेतना जन्म लेती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन का मौन कोई कृत्रिम साधना का परिणाम नहीं होना चाहिए। यह मौन तब आता है जब आप बिना किसी प्रयास के केवल देखते हैं, जब आप अपने विचारों की गति को समझते हैं और यह देखते हैं कि वे किस तरह अतीत की स्मृति और भविष्य की चिंता से लगातार चलते रहते हैं। तब अचानक एक ठहराव आता है। यह ठहराव ही मौन है। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि मौन का मतलब है विचारों को जबरदस्ती रोक देना, सांस पर ध्यान केंद्रित करना या किसी मंत्र को दोहराना। लेकिन कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि ऐसा मौन वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह किसी तकनीक का परिणाम है और तकनीक हमेशा अतीत पर आधारित होती है। वास्तविक मौन तब जन्म लेता है जब आप विचार की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लेते हैं और उसे उसी क्षण देखते हैं। तब विचार की गति स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है। इस मौन की एक अद्भुत विशेषता है, इसमें कोई केंद्र नहीं होता। आमतौर पर जब हम शांत होते हैं तो भीतर कोई देखने वाला मौजूद होता है जो कहता है, मैं शांत हूं। लेकिन उस मौन में ऐसा कोई देखने वाला नहीं होता, केवल मौन ही होता है। और जब देखने वाला गायब हो जाता है तो देखने और मौन दोनों एक हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब आप रात के आकाश को देखते हैं, सितारों से भरा हुआ आसमान, गहरा अंधकार और उसके बीच चमकते अनगिनत तारे, उस क्षण अगर आप भीतर से सचमुच शांत हों तो आपके और आकाश के बीच कोई दूरी नहीं रहती। आप वही बन जाते हैं जिसे आप देख रहे हैं। यही वह अवस्था है जिसका जिक्र कृष्णमूर्ति करते हैं। यह मौन केवल भीतर की स्थिति नहीं, बल्कि अस्तित्व के साथ पूर्ण एकता का अनुभव है। अब इस मौन में एक और गहरी बात सामने आती है। यह मौन केवल खालीपन नहीं है, इसमें एक अत्यंत गहरी ऊर्जा होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह ऊर्जा किसी व्यक्ति की नहीं होती, यह सार्वभौमिक है। यह जीवन की अपनी ऊर्जा है जो तब सामने आती है जब मन पूरी तरह शांत होता है। आमतौर पर हमारी ऊर्जा विचारों की दौड़ में खर्च हो जाती है, लेकिन जब विचार शांत होते हैं तो वही ऊर्जा नए आयाम में प्रकट होती है और उसमें अपार शक्ति होती है। इस अवस्था को समझना केवल शब्दों से संभव नहीं, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन अनुभव करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी विशेष अभ्यास में लगें, बल्कि बस जागरूक होकर देखना है। जैसे ही आप अपने भीतर विचार की प्रकृति को देखते हैं और उसे दबाए बिना समझते हैं, वैसे ही मौन स्वतः आ जाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि इस मौन में समय का कोई अस्तित्व नहीं होता, न अतीत न भविष्य, केवल यह क्षण और इस क्षण की गहराई। और जब समय समाप्त हो जाता है तो भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ा होता है। जब आप पूरी तरह अभी में होते हैं तो भय की कोई जगह नहीं रहती। तो अध्याय 4 हमें यह दिखाता है कि मौन केवल विचारों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि जीवन की एक नई ऊर्जा से जुड़ाव है। एक ऐसा जुड़ाव जो हमें भय से मुक्त करता है और अस्तित्व के साथ पूर्ण एकता की अनुभूति कराता है। लेकिन यह सब हमें एक और गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर मौन में ऊर्जा है और समय नहीं है, तो क्या इस अवस्था में प्रेम का भी एक नया अर्थ खुलता है? क्या प्रेम तब कोई भावना या इच्छा नहीं रह जाता, बल्कि कुछ और ही बन जाता है? यही प्रश्न हमें अध्याय 5 की ओर ले जाता है। अध्याय 5। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मौन केवल विचारों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक गहरी ऊर्जा है जो समय और भय से परे है। अब यही प्रश्न उठता है कि जब मन इस मौन में होता है तो प्रेम का क्या अर्थ है? क्या प्रेम केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति है या उसमें भी कोई और गहराई छिपी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग प्रेम को भावना या चाहत समझते हैं। कोई हमें अच्छा लगे तो हम कहते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूं। या जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो हम दुखी होकर कहते हैं कि मेरा प्रेम टूट गया। लेकिन क्या यह सचमुच प्रेम है या केवल लगाव है? वे बताते हैं कि सामान्यतः प्रेम के साथ हमेशा अपेक्षा जुड़ी होती है। आप मुझसे ऐसा व्यवहार करें, आप मुझे सुरक्षा दें, आप मेरे साथ रहें। और अगर ऐसा न हो तो प्रेम गुस्से में बदल जाता है या दुख में। इसका अर्थ यह है कि जो हम प्रेम कहते हैं उसमें स्वार्थ और भय छिपा होता है, और जहां स्वार्थ और भय है वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता।
सच्चा प्रेम तब होता है जब मन पूरी तरह स्वतंत्र होता है, जब उसमें न कोई पकड़ होती है, न कोई अपेक्षा, न कोई स्वार्थ। जब आप किसी को देखते हैं और केवल देखते हैं, बिना चाहत के, बिना यह सोचे कि यह व्यक्ति मेरे लिए क्या कर सकता है, तब जो भाव भीतर से उठता है वही असली प्रेम है। अब सोचिए, अगर आप किसी फूल को देखते हैं तो क्या आप उससे कुछ अपेक्षा रखते हैं? नहीं, आप बस उसकी सुंदरता देखते हैं और उस क्षण आपके भीतर एक सहज आनंद उठता है। यही आनंद वह प्रेम है जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी इंसान को वैसे ही देख पाएं जैसे वह है, बिना तुलना के, बिना अतीत की छवि के, तो उस क्षण आप सच में प्रेम कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि प्रेम और करुणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब प्रेम है तो करुणा स्वतः आती है। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को समझना और उसे उसी गहराई से महसूस करना जैसे वह आपका अपना हो। यह करुणा न किसी धर्म से आती है, न किसी शिक्षा से। यह केवल तब जन्म लेती है जब मन पूरी तरह मुक्त और मौन होता है। इस बिंदु पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित है, मेरे परिवार तक, मेरे दोस्तों तक या मेरे देश तक। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा प्रेम किसी सीमा को नहीं जानता। अगर प्रेम केवल कुछ लोगों तक सीमित है तो वह प्रेम नहीं बल्कि लगाव है। प्रेम तभी प्रेम है जब वह सबको समाहित कर सके, जब वह बिना सीमा और बिना शर्त के हो। यह विचार सुनने में कठिन लगता है क्योंकि हम में से अधिकतर लोग सीमाओं में जीते हैं। लेकिन अगर आप इसे अनुभव करने लगें तो पाएंगे कि यह असंभव नहीं है बल्कि बहुत स्वाभाविक है। जब मन तुलना और अपेक्षा से मुक्त होता है तो प्रेम स्वतः हर किसी तक फैलता है। इस अवस्था में प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा बन जाता है। वही ऊर्जा जो हमने मौन में देखी थी, वही प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होती है। और जब प्रेम इस तरह आता है तो उसमें कोई डर नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल शांति और करुणा होती है। तो अध्याय 5 हमें यह समझाता है कि प्रेम का असली अर्थ केवल चाहत या लगाव नहीं बल्कि एक ऐसी अवस्था है जो तब जन्म लेती है जब मन पूरी तरह स्वतंत्र और मौन हो। जब आप किसी को बिना अतीत और अपेक्षा के देखते हैं तो वही सच्चा प्रेम है। लेकिन यहां से एक और गहरा प्रश्न उठता है। अगर प्रेम तभी संभव है जब मन स्वतंत्र और मौन हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मन पूरी तरह बदलेगा नहीं तब तक हम प्रेम को नहीं जान सकते? और अगर ऐसा है तो क्या परिवर्तन धीरे धीरे होता है या वह एक ही क्षण में हो सकता है? यही जिज्ञासा हमें अध्याय 6 की ओर ले जाती है। अध्याय 6। पिछले अध्याय में हमने समझा कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब मन पूरी तरह स्वतंत्र और मौन हो। अब यहां से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या यह परिवर्तन धीरे धीरे समय के साथ होता है या यह अचानक एक ही क्षण में संभव है? कृष्णमूर्ति का कहना है कि मन का परिवर्तन कभी क्रमिक नहीं होता। यह धीरे धीरे नहीं आता बल्कि तभी होता है जब आप चीजों को पूरी स्पष्टता से देख लेते हैं। धीरे धीरे बदलने का विचार ही मन का एक छल है, क्योंकि उसमें हमेशा कल जुड़ा होता है और जैसे ही कल आता है वैसा ही समय आता है, और जहां समय है वहां सच्चा परिवर्तन असंभव है। वे इसे एक साधारण उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपको पता चले कि आपके कमरे में जहरीला सांप है, तो क्या आप धीरे धीरे उससे दूर होंगे? क्या आप कहेंगे कि मैं अगले हफ्ते इसका सामना करूंगा? नहीं, आप उसी क्षण चौकन्ने हो जाएंगे और तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। यही है सच्चा परिवर्तन। जब आप खतरे को सचमुच देख लेते हैं तो कार्रवाई स्वतः उसी पल होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे भीतर हिंसा, ईर्ष्या, डर और क्रोध जैसे भाव रहते हैं और हम सोचते हैं कि इन्हें धीरे धीरे सुधारना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप हिंसा को पूरी तरह और पूरे मन से देख पाते हैं? अगर आप हिंसा को वैसे ही देख लें जैसे सांप को देखते हैं तो उसी क्षण उसमें बदलाव आ जाता है। फिर धीरे धीरे बदलने की जरूरत नहीं रहती। अब यहां एक और बात आती है। हम में से अधिकतर लोग बदलाव के लिए किसी पद्धति या तकनीक की ओर देखते हैं। हमें लगता है अगर हम रोज ध्यान करेंगे, अगर हम नियम बनाएंगे या किसी गुरु की शरण लेंगे तो धीरे धीरे हम बदल जाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पद्धति ही असली बाधा है, क्योंकि जैसे ही आप कोई विधि अपनाते हैं वैसे ही आप समय को आमंत्रित कर रहे होते हैं और फिर आप भविष्य की ओर भागने लगते हैं। असल बात यह है
कि परिवर्तन केवल उसी क्षण होता है जब आप चीजों को वैसा ही देख लें जैसा वे हैं, बिना भागे, बिना बहाना बनाए, बिना समय को बीच में लाए। उदाहरण के लिए, अगर आप देख लें कि ईर्ष्या आपकी सारी ऊर्जा खा रही है और आपके रिश्तों को तोड़ रही है, तो उसी क्षण आप में उससे अलग होने की ताकत आ जाती है। यह देखने की स्पष्टता ही असली क्रांति है। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि इस देखने में कोई निर्णय शामिल नहीं होता। अगर आप यह कहते हैं कि ईर्ष्या बुरी है और मुझे इसे छोड़ना चाहिए, तो यह निर्णय फिर से अतीत पर आधारित है। असली देखने में केवल तथ्य होता है ना, अच्छा ना बुरा, केवल वास्तविकता। और जब आप वास्तविकता को वैसा ही देखते हैं तो मन में स्वतः बदलाव होता है। यह समझना आसान नहीं, लेकिन अगर आप खुद इसे आजमा लें तो पाएंगे कि यह सच है। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्से को उस समय देखें जब वह उठ रहा है, बिना उसे दबाए, बिना उसका औचित्य साबित किए सिर्फ देखें, तो आप पाएंगे कि उस देखने के साथ ही गुस्सा अपनी पकड़ खो देता है। यह किसी अभ्यास का नतीजा नहीं, बल्कि जागरूकता का परिणाम है। तो अध्याय 6 हमें यह बताता है कि सच्चा परिवर्तन कभी धीरे धीरे नहीं होता। वह केवल उसी क्षण होता है जब आप पूरी स्पष्टता से देखते हैं और देखने के साथ ही समय समाप्त हो जाता है। और जब समय नहीं होता, तभी नया जन्म लेता है। लेकिन इस समझ से एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर सच्चा परिवर्तन केवल तत्काल संभव है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम में से हर कोई इसी क्षण पूरी तरह बदल सकता है? और अगर ऐसा है, तो फिर हम में से अधिकतर लोग क्यों नहीं बदलते? क्यों हम बार बार वही पुरानी आदतों और विचारों में फंस जाते हैं? यही गूढ़ प्रश्न हमें अध्याय 7 की ओर ले जाता है। अध्याय 7। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सच्चा परिवर्तन केवल उसी क्षण संभव है जब हम पूरी स्पष्टता से देखते हैं और समय की पकड़ समाप्त हो जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर यह क्षणिक परिवर्तन संभव है, तो फिर हम में से अधिकतर लोग क्यों नहीं बदलते? क्यों हम बार बार वही पुरानी आदतों और विचारों में फंस जाते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसका कारण यह है कि मन हमेशा सुरक्षा और पहचान के पीछे चलता है। जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, तो मन तुरंत महसूस करता है कि उसकी सुरक्षा खतरे में है, और उसी डर के कारण हम पुराने ढर्रे में लौट आते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग परिवर्तन नहीं देख पाते और जीवन में वही संघर्ष और द्वंद्व बार बार दोहराते हैं। वे आगे बताते हैं कि मन केवल तब बदलता है जब देखना पूरी तरह स्पष्ट और बिना प्रयास के हो। आप जब किसी आदत, किसी भय या किसी गुस्से को वैसे ही देखते हैं जैसे कि वह है, बिना उसे दबाए या सही गलत ठहराए, तभी बदलाव स्वतः आता है। इस स्पष्ट देखने में कोई इच्छा शामिल नहीं होती, कोई प्रयास शामिल नहीं होता, केवल वास्तविकता का अनुभव होता है। कृष्णमूर्ति इस प्रक्रिया को एक सरल उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं और पानी तेज बह रहा है। आप उसके बहाव को रोकने की कोशिश नहीं करते, बस देखते हैं पानी कैसे बह रहा है, और उसी क्षण आप पानी के प्रवाह के साथ ही होते हैं। कुछ रोकने की आवश्यकता नहीं होती। यह देखने की स्थिति ही परिवर्तन है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मन स्पष्ट रूप से देखता है, तब उसमें स्वतः करुणा और प्रेम जन्म लेता है। यह केवल भावनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि चेतना की एक नई स्थिति है। जब आप अपने भीतर उठ रहे गुस्से या हिंसा को देखते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा आती है। वही ऊर्जा प्रेम और करुणा बन जाती है, और यह प्रेम किसी शर्त या अपेक्षा पर आधारित नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह समझने के लिए किसी भी प्रकार का अभ्यास आवश्यक नहीं है, कोई तकनीक जरूरी नहीं है। आप केवल यह देख सकते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। क्या आपका मन गुस्से में है? क्या डर में है? क्या आप अपने अहंकार को ढकने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप इसे पूरी स्पष्टता से देखते हैं, तो मन स्वतः बदल जाता है, और वही वास्तविक परिवर्तन है। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आता, क्योंकि धीरे धीरे आने का विचार समय से जुड़ा है, और समय केवल मन का निर्माण है। असली परिवर्तन तभी होता है जब आप अतीत और भविष्य से मुक्त होकर केवल वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ देखते हैं, और इसी देखने के क्षण में मन स्वतंत्र हो जाता है, और वह वही अवस्था है जो सच्ची शांति और प्रेम पैदा करती है। तो अध्याय 7 हमें यह सिखाता है कि मन को बदलने के लिए बाहरी साधन या तकनीक की जरूरत नहीं है, केवल स्वयं को पूरी स्पष्टता से देखने की आवश्यकता है।
और यही स्पष्ट देखने की प्रक्रिया हमें हिंसा, भय और पुराने डरों से मुक्त कर सकती है। वही प्रक्रिया प्रेम, करुणा और सच्ची स्वतंत्रता पैदा करती है। आज हमने साथ में यह समझने की कोशिश की कि हमारी जिंदगी में शांति, प्रेम और सच्ची स्वतंत्रता किसी दूर की कल्पना नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे क्षणों में मौजूद हैं। यह केवल किसी बड़े बदलाव का इंतजार नहीं, बल्कि खुद को, अपने मन को और अपने आसपास की दुनिया को पूरी स्पष्टता और ईमानदारी से देखने की शुरुआत है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के देखना सीखते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है और न ही किसी बड़े प्रयास की मांग करता है। बस आज के इस पल में एक छोटी सी आदत अपनाई, चाहे वह सिर्फ 5 मिनट खुद को और अपने अनुभवों को ध्यान से देखना हो, या अपने आसपास किसी के लिए एक क्षण की करुणा महसूस करना। यह छोटा कदम ही भीतर से परिवर्तन की शुरुआत है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू पाया है, तो इसे दोहराए, इस पर सोचें और धीरे धीरे इसे अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी सरल लेकिन गहरे विचारों के बारे में बात करें, तो इस चैनल से जुड़े रहें और अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, क्योंकि असली परिवर्तन और शांति शुरू होती है आज, इसी पल और आपसे।